जेडीयू के तेज तर्क प्रवक्ता हेमराज साहब हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टी 14-15 जो छुट्टियां थी उसको रद्द कर दिया गया है। शिक्षा सचिव के पाठक ने बड़ा सख्ती शिक्षा विभाग को ठीक करने के लिए बरता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार की सरकार जनता के लिए, बिहार की आवाम के लिए जो अच्छा बन सकता है, जो जनता के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इस तरह का कार्यक्रम हमेशा सरकार करती रही है और उस पर सोच अपना रखती है। और बात रही शिक्षा विभाग में जो छुट्टियां रद्द होने का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से बिहार सरकार किसी भी धर्म के लोगों के प्रति कोई बैर भावना नहीं है। सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आदर करती है। सभी धर्मों को समान रूप से आदर करते हुए किसी को भी उनके हृदय में, उनके दिल में कोई आहट न पहुँचे, चोट न पहुँचे, इस तरह का कदम हमेशा उठाते रही है। और जो मामले हैं इसको सरकार गंभीरता से ले रही है, इस पर विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी के इशारे पर सीएम साहब नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति अब शुरू कर दी है, जो ऐसा कभी वो करते नहीं थे, क्या कहेंगे इस? ये सम्राट चौधरी जी क्या बोलेंगे? सम्राट चौधरी जी का तो खुद जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपने देखा कुछ दिन पहले किस तरह का बयान उन्होंने दिया था, जिससे उनके ज्ञान का जो है प्रकाष्ठा क्या है ये देश की और राज्य की जनता ने देख ली है। सारी दुनिया जानती है उनके भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख कार्य अमृत महोत्सव ये मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव किस बात के लिए मना रही है? जब भाजपा के बिहार के अध्यक्ष कहते हैं कि 1947 में देश आज़ाद ही नहीं हुआ था, देश को आज़ादी मिली थी 1977 में, तो ये कितने बड़े ज्ञानी पंडित हैं सम्राट चौधरी जी, इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बात से, इस बयान से पूरे देशवासियों को कितना धक्का पहुंचा है, उनके हृदय को कितना चोट लगा है कि इस बयान से तो उन तमाम वीर शहीदों को जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी देश को आज़ाद कराने के लिए, उन वैसे वीर सपूतों का अपमान है, वैसे वीर शहीदों का अपमान है, ये महात्मा गांधी का अपमान है, चंद्रशेखर आज़ाद का अपमान है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अपमान है, बिरसा मुंडा का अपमान है। ये सारे महापुरुषों का जो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान की बलि दी थी, उन तमाम शहीदों के ऊपर घोर अपमान है। और ऐसे अपमानित करने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा उसे तो एक तरह से उसी का इनाम देने का काम किया है, वो ZY क्या क्या उनको दे दिया है। तो ये ऐसे नेताओं की कोई बयान निकलती है तो इस बयान का कोई माने मतलब नहीं रह जाता है। जिसको देश की इतिहास के जानकारी नहीं है, देश की इतिहास की जानकारी नहीं है, देश के वीर सपूतों के बारे में मालूम नहीं है, देश कब आज़ाद हुआ ये जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोगों को बयान पर क्या प्रतिक्रिया दिया जाए। और बात रही सरकार की, सरकार बिहार की जो देश, बिहार की जनता के लिए, बिहार के आवाम के लिए हर पल रात दिन जगकर काम करते रहते हैं। और काम के बल पर ही पूरे दुनिया के लोग उन्हें विकास पुरुष के रूप में जानती है। और आज आपने देखा कि किस तरह से जो देश की जो हालत है उसको लेकर के ये तमाम जगहों पर जा कर के तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करके आज इंडिया गठबंधन के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है, जो नया रंग दिख रहा है देश में, जो देश में एक वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए सामने तैयार है और 2024 में भाजपा मुक्त बनाने के लिए तैयार है, देश की जनता का अटूट विश्वास इंडिया में है। तो ये पहल, ये प्रयास नीतीश कुमार जी का ही है। और नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की आवाज़ है, विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। किसी पद के लोभी नहीं, किसी पद के चाहत नहीं उन्हें, वो उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि देश की जनता को इस भाजपा के कुशासन से कैसे बचाया जाए। तो आप सुन रहे थे हेमराज राम जेडीयू के तेज तर्क प्रवक्ता को। इन्होंने बीजेपी पर ही उल्टे सवाल उठाते हुए कह दिया कि जिसको आज़ादी का ज्ञान नहीं है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर क्या सवाल उठा सकता है। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।